अभी तक आपने टेबल चार्ट कर दिया था और अब इसके बाद पाई चार्ट का नंबर आ रहा है, तो अब उसे कर लेते हैं। पाई चार्ट में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो पाई चार्ट मिलेगा जिसमें आपको डिग्री बेसिस पर क्वेश्चन दिया जाएगा, दूसरा जो होगा वो इस जगह पर डिग्री बेसिस ना दे करके यहाँ परसेंटेज डाल देगा। इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं इसका बेसिक देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पूरा का पूरा ग्राफ तैयार किया गया है और बोला गया है, ये शायद किसी कंस्ट्रक्शन का लग रहा है, और इसमें गिवन है कि इस पाई चार्ट का प्रयोग करते हुए नीचे प्रश्नों को हल कीजिए। इस पूरे सर्कल में यहाँ पर कुछ डिग्री दिखाई दे रही होगी। ये डिग्री जब देखेंगे तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले आप ये जान लो कि इसी में आपको कुछ हिस्सा इमारती लकड़ी, यानी कि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें इमारती लकड़ी, सीमेंट, ईंट, लोहा, पर्यवेक्षण, मजदूरी, कुछ इस तरह से ज़रूरत पड़ी होगी और उसका टोटल जो खर्चा आया है वो आया है 15,000। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले किसी भी तरह से हम इसके पार्ट देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किए जाए। उसके लिए थोड़ा सा फ्रैक्शन पर चलेंगे। आप फ्रैक्शन की हिंदी आई थिंक जानते होंगे, भिन्न होती है। और यहाँ पर अगर हम किसी एक बॉक्स के कुछ ऐसे पार्ट कर दें तो हम एक चीज देख रहे होंगे कि इसके टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। और उसके बाद अगर हम इसमें से 2 पार्ट खत्म कर दें या फिर अलग कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि इन 5 पार्ट से 2 पार्ट अलग कर दिए गए। इसका मतलब इसे हम जो 5 पार्ट से 2 पार्ट अलग किया गया है ये वो हिस्सा बता सकते हैं। अब इसी जगह हम ये कह सकते हैं कि बाकी बचा हिस्सा कितना होगा, तो उसको भी हम गिन लेते हैं 1 2 3 और उसके बाद इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भिन्न दर्शाना हो गया। इसका यूज कुछ इसी तरह से इसमें होने वाला है। अगर हम किसी भी चीज़ का वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे हमें 90 डिग्री या 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो हम कहेंगे कि जो 36 डिग्री है उससे पहले हम इस पूरे गोले का कंप्लीट डिग्री ले लेते हैं। हम जानते हैं कि 360 डिग्री का एक गोला होता है, तो अब मुझे देखना है कि 36 डिग्री का कितना होगा। तो यहाँ पर हम 36 रखेंगे क्योंकि ये इस गोले का एक हिस्सा मात्र है। तो हम ये कहेंगे अगर ये 36 है तो यानी कि 360 में से ही कटा होगा। तो अगर ये 36 है तो हम इसे कहेंगे कि 36/360 कर देंगे और उसके बाद इसे कट कर सकते हैं, तो ये 10 बार चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस डिग्री की वैल्यू देखें तो यानी कि ये इस गोले का 1/10वां हिस्सा कहलाएगा। अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं, उससे जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है इमारती लकड़ी पर आया व्यय कितना है। अब सबसे पहले हम इमारती लकड़ी देखते हैं, वो कहाँ है। इमारती लकड़ी है ये हिस्सा, यानी कि 90 डिग्री। अभी हमने बताया कि इस 90 डिग्री का हिस्सा जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 360 का भाग देंगे। जब हम इसमें भाग देंगे तो ये 9, 0 से 0 आप काट सकते हैं और 9 से 4 काट सकते हैं, 36 काट सकते हैं और 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो इमारती लकड़ी है इस पूरे गोले का 1/4 भाग है। अब अगर हम देखें ये पूरा गोला कितने का है तो हम जान सकते हैं, यहाँ पर कुल व्यय 15,000 लिखा है, तो इसका मतलब ये इसका पूरा का पूरा 15,000 का 1/4 भाग होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और चाहें तो इसे आधा आधा करके भी निकाल सकते हैं कि 15,000 का आधा 7,500 और 7,500 का आधा 3,750 रुपये। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भाग दे लीजिए। तो यहाँ से 2 से काट लीजिए, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। 2 7 14, 2 5 10, फिर से वही आएगा।
फिर से काट लीजिए, 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10। इसका सीधा सा मतलब निकल आया कि 3750 रुपये जो होंगे वो टोटल खर्च किए जाएंगे उसकी इमारती लकड़ी पर। अब हम इसी तरह से दूसरे सेगमेंट यानी दूसरे इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है मजदूरी पर आया व्यय सीमेंट पर आय व्यय का कितना प्रतिशत है। जब यहाँ कभी प्रतिशत की बात आ जाती है तो आपको हमेशा ये याद रखिएगा कि कुछ ना कुछ कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, और जब कंपैरिजन पूछा जाता है तो परसेंटेज की वैल्यू ना लेना लगभग 90% केसेस में देखा जा सकता है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप रेगुलर मेथड में देखते हैं, पहले ये मजदूरी है, मजदूरी पर आया व्यय की बात की गई है, तो मजदूरी पर आय व्यय के लिए हम पहले इसका हिस्सा निकालते हैं। तो 360 बटे 60 हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं हिस्से के लिए। और ये 15,000 पर देखा जाएगा, ये इसका हिस्सा हो जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 36 से ये 10 बार जाए और इससे ये जाएगा, यानी कि 1500 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे केस में देखें कि इस पर आया व्यय और सीमेंट पर यानी मजदूरी पर आया व्यय हम निकाल चुके हैं, अब सीमेंट पर आया व्यय देखते हैं। तो सीमेंट के लिए 72 डिग्री है, इसका मतलब ये 72 डिग्री 360 पर हो जाएगा, और ये भी 15,000 पर ही निकाला जाएगा। तो यहाँ पर ये 72 से 5 बार 360 जाएगा। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है जल्दी से। 72 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 72 का आधा कर दीजिए, इसका मतलब ये 36 हो जाएगा और उसमें एक 0 लगा दीजिए, यानी 72 5 360 हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये 5 से काटेंगे तो 5 से 15 और ये 3000 आ जाएगा, इसका मतलब ये 3000 आ चुका है। मजदूरी पर आया व्यय निकालना है इसके प्रतिशत पर, तो जो पहले आता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस पर आया व्यय है और किसी पर निकालना हो, यानी कि जो कम होती है वैल्यू वो ऊपर रखी जाती है और नीचे बड़ी वैल्यू। जिस तरह से आपके पूछे जाए कि 1500 अगर आपके नंबर आए 3000 में तो उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो उससे ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, ये 2 0 जाएंगे, 15 से 30 जाएगा, ये 2 आएगा और यहाँ से 50 आएगा। इसका सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि ये 50% जो मजदूरी पर आया व्यय है वो सीमेंट पर आय व्यय का मतलब आए हुए उसके खर्चे का मजदूरी जो है वो 50% है। इसे तो आप तब कर सकते हैं जब आप बेसिक कंडीशन में चल रहे हैं, यानी कि जब आप शुरुआती दौर में डीआई सीख रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 36 डिग्री है और मुझे इसी का परसेंटेज भी पूछा गया है, और यहाँ पर 72 डिग्री है। तो हम सीधे ये करते हैं कि हम इतना लंबा ये खींच के इसको वैल्यू निकालें। हमें प्रतिशत तो पूछना था, और हमने पहले भी बताया है कि प्रतिशत में 90% केसेस में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, ये 36 था और ये 72 था, तो हम सीधे सीधे इसी का परसेंटेज निकाल लेते हैं। 36 बटे 72 इंटू 100। अगर हम यहाँ पर देखें, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 36 से 72 सीधे सीधे काट दो तो ये 2 बार कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है 50%। इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे देख लेते हैं क्या है। अभी आप तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इमारती लकड़ी पर आय व्यय का
ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आय का मतलब आने वाला व्यय है और व्यय का मतलब है उसका खर्च। आय व्यय आप आमदनी और खर्चा मत समझ लीजिएगा। इमारती लकड़ी पर आए हुए, हम इसको खर्चा कर दे रहे हैं, आए हुए खर्चे का ईंट पर आए हुए खर्चे से अनुपात निकालना है। तो फिर से वही हमने जैसे आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है, बहुत ज़्यादा लंबी ना करके हम इसे सीधे सीधे जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं। अगर इमारती लकड़ी की बात की गई है तो हम इमारती लकड़ी की बात करेंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया गया है। अब हमें यहाँ पर ना तो इसके हिस्से की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी तरह से इसके भाग की कि कितना हिस्सा इसका आया है और उससे कितना खर्च निकला है। यहाँ पर सीधे अनुपात की बात कर रहा है तो व्यय का, इमारती लकड़ी का तो हमने निकाल ही लिया है। अब ईंट पर आय व्यय का निकालते हैं तो ये है 54 डिग्री। इस 90 से इस 54 में हम सीधे सीधे अनुपात निकाल देंगे। 18 पंचे 90 होगा और 18 तिहाई 54 होगा, यानी कि जो आपका अनुपात आ जाएगा वो 5:3 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ईंट पर आय व्यय मजदूरी पर आय व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। जब कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो अगर आपने पहले कभी डीआई की है तो आपने देखा होगा कि इसका आंसर आपका 100 से ज़्यादा आता है और आंसर उसमें 100 से कम दिया होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपका 160 डिग्री आया या 160% आया है तो उसमें आपको 100 घटा करके लिखना होता है, तब आपका आंसर मैच कर रहा होता है। ये हमेशा ऐसी कंडीशन आएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो तरीके बता देते हैं। पहला तो वही रहेगा जो आपका जनरल मेथड रहता है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले ईंट का खर्च देख लेते हैं। अगर ईंट की बात करें तो वो 54 डिग्री है और यहाँ पर 54 का हम भाग निकाल लेंगे कि कितना भाग है, तो ये 15,000 से निकालेंगे। और उसके बाद ये तो ईंट के लिए आ गया। अब दूसरा देखते हैं कितना है। दूसरा देखते हैं वो है मजदूरी पर। मजदूरी की बात करें तो ये मजदूरी 36 डिग्री है, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन से बचिएगा। ये आप चूंकि पहले निकाल चुके हैं तो इसको आप पहले से ही 1500 लगा सकते थे। जो आप डीआई में सॉल्व करते जाएं उससे आप अलग से बॉक्स में रखते जाएं ताकि आपको याद रहे। अगर कोई क्वेश्चन आगे उस तरह से उसकी डिमांड को अग्री करता है तो आप उस वैल्यू को पहले से पहले देख के डायरेक्टली रख सके, वहाँ से आपका कुछ समय बच जाएगा। अगर आप इसे लिख लिए हैं तो अब देखिए ईंट पर आय व्यय को निकालना है मजदूरी पर आय व्यय से। तो आप क्या करो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखिए आप सॉल्व करोगे 54 और 360 काटोगे, इधर 36 और 360 काटोगे, तो आप काटो कुछ नहीं, आप डायरेक्टली इसको उठा करके यहीं पर रख दो। इसका मतलब है डायरेक्टली ऐसे, कोई गुणा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आप ऐसे रख दीजिए। इससे आपकी कैलकुलेशन बचेगी और इंटू 100 कर दीजिए तो इस तरफ आ जाएगा 360 कट जाएगा। यहाँ 15,000। अब यहाँ पर 54 और 36 का रेशियो केवल डिफाइन करना रह गया, तो 18 से आप भाग दे सकते हैं। 18 तिहाई 54 हो जाएगा और ये 18 दूनी 36 हो जाएगा। इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 150 के करीब आ जाएगा। अब वही हमने बताया आपको पहले भी कि अगर इधर पर आ जाएगा तो आपको 100 से लेस करके आंसर देना रहेगा, क्योंकि पूछा गया है कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा हमेशा 100% माइनस करके करेंगे तो ये आएगा 50%। इसी क्वेश्चन को लगाने का
दूसरा मेथड है वो देख लीजिए क्या है। आप यहाँ पर इतना लंबा प्रोसेस ना करते हुए सीधे सीधे देखिए कि ईंट का परसेंट, ईंट की डिग्री क्या है, वो है 54, और यहाँ पर मजदूरी की डिग्री क्या है, वो है 36। तो यहाँ पर एक छोटा सा फंडा आप लगा सकते हो, कितना ज़्यादा किससे ज़्यादा का। तो आप यहाँ देख सकते हो 54 से 36 की बात की गई, तो 54 से 36 अभी हमने आपको बताया कितना ज़्यादा किससे ज़्यादा। तो इस जगह आ जाएगा 54 से 36, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 18 ज़्यादा। अब देखिए ये आपको ऐसे लगाना है कि कितना ज़्यादा, यानी कि 18 ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 36 से ज़्यादा। तो 36 यहाँ रख देना है और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे 18 दूनी 36 और 2 से काटोगे तो 50% आ जाएगा। अगर यहीं पर होता कि कितना कम है तो भी हम क्या करते, 54 से 36 घटाते, यानी कि बताते 18 कम है, और किससे कम की बात करते थे, यानी कि 54 से कम होता है तो 54 नीचे आता। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके डायरेक्टली इसी से लग सकते हैं। जहां पर अधिक और कम की बात आएगी वहां पर आपको ये दो फंडे जरूर लगाने, किससे ज़्यादा कितना, कितना ज़्यादा किससे ज़्यादा, या कितना कम किससे कम। इस तरह से आपके जो आंसर है वो बहुत तेज़ी से निकल जाएंगे। फिलहाल ये आपका एक डिग्री पर बेस्ड पाई चार्ट है। अब हम इसके बाद जो पाई चार्ट परसेंटेज पर बेस्ड होता है उसे कंप्लीट करेंगे, उसे भी देख लेते हैं।